यस सर। सबसे पहले आप लोग Yes. पीएनसी में ड्रिल 1 करोगे, उसके बाद पीएनसी में ड्रिल 2 करोगे, ठीक है। उसके बाद परम्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड है, वो आप ड्रिल 3 करोगे, ठीक है। उसके बाद ड्रिल 4 नहीं करना आपको, ड्रिल 4 ड्रिल 5 अभी नहीं करना, ड्रिल 6 भी अभी नहीं करना है, 7 भी अभी नहीं करना है, 8 भी अभी नहीं करना है। उसके बाद आप लोग करोगे ड्रिल 9 जो एनसीआर बेस्ड है, ठीक है। कॉम्बिनेशन वाली ड्रिल है, ड्रिल 9 आपको करनी है। फिर उसके बाद ड्रिल 10 करनी है। 1 2 3 पहले कर दी, फिर आरडी की एक्सरसाइज कर दी। हाँ कोई बात नहीं, कर सकते हो, आरडी तो पूरा ही कर लो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आरडी सर पूरा वो कर आपने लो 16.5 ना बोला ना, जिसमें रिपीटिशन सर वाला पर है। उसका एक आइडिया है सर, वो फैक्टोरियली तो डिवाइड करने, शायद ऐसा कोई ही है ना बात नहीं ना, उसमें आप कुछ। उसको मैं छोड़ दूँ ना, अभी मैं बता दूंगा रिपीटिशन वाला, रिपीटिशन तब उसके बाद वो एक्सरसाइज आरडी की करना। अभी ड्रिल 1 2 3 बेटा लिखो, ड्रिल 1 2 3, देन ड्रिल 9 बेस्ड ऑन एनसीआर, देन ड्रिल 10 बेस्ड ऑन सिलेक्शन, ठीक है। ड्रिल 10 बेस्ड ऑन सिलेक्शन, ड्रिल 10 का फर्स्ट, ओके। फर्स्ट मतलब फर्स्ट है, ड्रिल 10 भी 2 है, ड्रिल 10 का एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है, ठीक है। ओके सर। ड्रिल 10 का पार्ट 1 लिख लिया आपने। यस सर। हाँ, उसके बाद जो हम करेंगे ड्रिल 4 करेंगे। अच्छा ये ऑर्डर है। हाँ, रिपीटिशन वाला जो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, आज वो कंप्लीट करेंगे। तो ड्रिल 4 फिर आप कर सकते हो, फिर उसके बाद ड्रिल 5, फिर उसके बाद ड्रिल 6, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रिल 7, फिर ड्रिल 8 और फिर ड्रिल 10 का सेकेंड, ठीक है। ये इसमें तो 16 ड्रिल है शायद। ड्रिल 10 के सेकेंड तक, बस यहाँ तक अभी हमें करना है जो अपकमिंग संडे वाला एग्जाम है उसके लिए। अच्छा ठीक है, सर। यहाँ तक कंप्लीट करना हमारा टारगेट है। ओके सर ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन मत रखो ना इस पर, इस पे ज्यादा फोकस। from here. So now we'll be discussing permutation of like objects. मतलब जब objects मेरे पास अगर identical है तो उस केसेस में permutation कैसे वर्कआउट करता है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया, मान लो मेरे पास A1 A2 B C और D है, तो 5 लेटर से कितने, 5 वर्ड्स में से 5 लेटर के कितने वर्ड्स बन सकते हैं। सो यू कैन डायरेक्टली से 5 फैक्टोरियल, यस। हाँ ओके, लेकिन अगर हम अभी वर्ड्स की बात करें तो उसमें A1 A2 B C D से बनाया हमने। अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो अल्फाबेट A1 और A2 तो हमेशा A ही होता है ना। तो अगर हम देखें जो 5 फैक्टोरियल के अलग अलग अरेंजमेंट्स होंगी तो उसमें कभी ना कभी मान लो A1 B C D A2 आ गया, कभी A2 B C D A1 आ गया ना। A1 A2 एक दूसरे की पोजीशन जब भी बदलेंगे तो अगर हम अल्फाबेटिकली देखें तो ये तो यही लिखा गया ना, A B C D है। हाँ सेम ही और फिर केस। A B C D है, तो ये 2 बार आ गया ना। तो ऐसे हर केस 2 बार आ जाएंगे ना, जितने में A1 A2 अपनी पोजीशन बदलेंगे उसका जो दूसरा केस बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने A1 B A2 C D बनाया, तो अगर ये A1 A2 को आपस में बदलें A2 B A1 C D, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों भी एक ही केस के बराबर है। तो हर दो के पेयर में जो केसेस बन रहे हैं वो तो सेम केस ही बनेगा। यस सर मतलब नॉर्मली बनेंगे इनटू 2, ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कैन आई से दैट द नंबर ऑफ केसेस विल बी रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ द गिवन नंबर ऑफ केसेस व्हेन A1 A2 आर सेम। सो इन दिस केसेस देखो जितना रिपीट कर रहा है 2 A आ रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, टोटल जो परम्यूटेशन हो सकता है वो 5 फैक्टोरियल हो सकता है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर देंगे। मतलब वो 2 है तो एक दूसरे के साथ 2 फैक्टोरियल से घूम सकते हैं। इनका जो आपस में परम्यूटेशन है उतने नंबर ऑफ केसेस तो क्या सेम केसेस बन गए ना। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास 3 A और 1 B है तो टोटल कितने इनके अरेंजमेंट्स होंगे, 4 फैक्टोरियल होंगे। लेकिन जितने भी A के अरेंजमेंट है, जितने भी A आपस में अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, बोल सकता हूँ A आपस में 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट कर रहे हैं, which is nothing but 6। तो 6 अरेंजमेंट 3 हो रही है फैक्टोरियल क्यों बेटा, A आपस में 3 फैक्टोरियल से घूमेंगे ना, 3 में तो।
भाई आपने 4 जगह है, ठीक है ना, उसमें एक जगह पे बी को बिठा दिया, बाकी में ए कितनी जगह से घूम सकते हैं? 3 फैक्टोरियल से घूम सकते हैं। अच्छा हाँ अब 3 फैक्टोरियल से अगर ए ने घूमना शुरू कर दिया तो क्या वो घूमना वैलिड है? बिल्कुल वैलिड ही नहीं है, वो तो सारे एक ही केस है ना। हाँ तो ये सारे 3 फैक्टोरियल Yes, केस sir. जो बनेंगे, पहले बी मान लो इधर है, तो यहाँ पे ए सर आपस में माइनस क्यों नहीं करते हम? लॉजिकल है ना डिवाइड बेटा, क्यों लॉजिकल है ना, फिर समझो ना तुम, लॉजिकली चीजें समझते जाओ। मान लो 4 पोजीशन है, ठीक है, बी को आपने फर्स्ट प्लेस पे बिठा दिया, अब ए को बिठाने के कितने तरीके? एक ही तो 3 तरीका है, फैक्टर्स? एक ही तो तरीका है बेटा, तीनों ए है। हाँ हाँ फिर आपने इधर बी को बिठा दिया, ए को बिठाने के कितने तरीके? एक ही तो तरीका है। फिर आपने बी को यहाँ बिठा दिया, ए को बिठाने के तीन जगह पे है, एक ही तरीका है, तीनों ए ही है। फिर बी को यहाँ बिठा दिया, तो कितने केस बन गए? 4 बन गए ना। अब यही अगर A1, A2, A3 होते, ध्यान से समझना, मान लो ABCD है, इसको एक्चुअली क्वेश्चन को किया कैसे जाता है, मान लो A को आपने यहाँ बिठाया, तो BCD आपस में 3 फैक्टोरियल से घूमेगा तो 6 वेज हो जाएंगे। फिर A को आपने यहाँ बिठा दिया, फिर BCD 6 वेज हो जाएंगे। फिर A को आपने यहाँ बिठा दिया तो BCD 6 वेज हो जाएंगे। फिर A को आपने यहाँ बिठा दिया, BCD 6 वेज हो जाएंगे। तो इसी तरीके से टोटल 24 वेज हम बोलते थे वैसे, 4 फैक्टोरियल। समझ आ गया? अब जो ये 6 केसेस है, ये सारे के सारे सेम है, क्यों? जो यहाँ पे BCD है वो सारे सेम ही तो है, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। 3 लेटर अगर सेम है, 3 वर्ड्स अगर सेम है, ठीक है ना? इज इट क्लियर? हाँ सर. यस सर। ठीक है ना? आई थिंक सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ना। Yes, sir. ठीक है, तो अब फॉर्मूला लिख लेंगे फटाफट। लेट्स राइट अ जनरल फॉर्मूला कि लेट देयर आर n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ व्हिच n1 आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 1, n2 आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 2 एंड nk आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप k। नाउ व्हेन आई एम सेइंग आइडेंटिकल, मतलब n ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से n1 जो है वो बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट्स है, n2 वाले ऑब्जेक्ट्स भी बिल्कुल सेम है, n3 ऑब्जेक्ट्स भी बिल्कुल सेम है, n4 वाले बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट्स है। n4 is nothing but n4 denotes the number of objects of type 4, n2 denotes number of objects of type 2 which are identical। ठीक है, तो फॉर्मूला हम क्या यूज करने वाले हैं? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल एंड गोज ऑन टिल nk फैक्टोरियल। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपके पास 3 A है, 2 B है और 4 C है, तो कितने डिफरेंट लेटर्स बनेंगे इन सबको वर्ड्स को यूज करके? तो अगर आप देखो 3 2 5, 5 और 4 9, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय A का परम्यूटेशन डिवाइड करेंगे, B का परम्यूटेशन डिवाइड करेंगे, C का परम्यूटेशन डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। सर एक मिनट कॉपी कर लिख लो। तो मतलब अब तो 16.5 ही हो जाएगी। ठीक है, यस, फिर 16.5 अब आप आरडी का कर सकते हो ना। यस सर। ओके, Yes, sir. चले, सो लेट्स मूव ऑन नाउ। Yes. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हमारे पास, देयर आर 5 A's, 4 B's, 3 C's, 2 D's and F's, 2 D's and F's and one each of G, H, I, J. Number of different words that can be made using all of them. अगर वहाँ पे है 2 D's and F's, मतलब F भी 2 है। हाँ, 2 D और 2 F है। हाँ बिल्कुल, चलिए देखिए कैसे करेंगे बहुत इसको। खतरनाक आंसर आएगा। सिंपलीफाई नहीं करेंगे, कैलकुलेट हो जो ही थोड़ा नहीं सा रहा भी है। बड़ा सा लग 20 रहा है by उसको 5, simplify 4, 3, 2. देखो 5 A हो गए, 4 B हो गए तो 9 हो गया, 3 C हो गया 12, 14, 16, 17, 18, 19 एंड 20। सो 20 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल फॉर 5 A's, 4 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल कर 2 दिया फैक्टोरियल का solve। स्क्वायर। सही है। बाकी 1 1 1 लिखने का कोई पॉइंट नहीं है ना, अलग ही है वो तो, ठीक है। सर 1 एक 1 1 मिनट, चाहो तो लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका लिख फाइनल दो। हो जाएगा। सर एफ तो एक ही है ना? लिखा ना 2 D's and F's। 2 D's and F's। अच्छा ऐसा है, ओके। तो मैं तो क्वेश्चन ही गलत पढ़ा। है ना, ध्यान से देखो। ठीक है, चले आगे। Yeah. Yes, sir. Yes sir। चलो लेट्स टेक नेक्स्ट Yes. नाउ, आगे चलते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज्ड? सर आपको भेजे? नहीं लिख, हाँ मैसेज में लिख दो ना आप मुझे। वही सर। हाँ बेटा भेज दो। चलिए तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो यहाँ पे मेरे पास M, दिस इज M, A T H E M A T I C S। सही है। This is all the letters of the word mathematics. So if you write how many are there? 2 4 6 7 8 9 10 11. So there are 11 of all. 2 M है, 2 A है, 2 T है। तो इतने परम्यूटेशंस हो सकते हैं। यही ठीक है, भेजा बिल्कुल सही सर। बताया। ओके चले आगे। Yes sir। Let's take this question now. Yeah. Yes. Number of permutations that can be made out of the letters of the word entrance so that two N's are always together. सर 2 ends are always together का क्या मतलब हुआ? 2 N हमेशा साथ में ही रहेंगे। हिंदी अनुवाद। सर भेजा है, बराबर है। ये सब थोड़ा सा गलत है वह। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। चलिए E N T R A N C and E। ओके तो अगर मैं नॉर्मली परम्यूटेशन की बात करूं तो 2 4 5 6 7 8 है ना। 8 8 फैक्टोरियल बाई 2 2 हो जाएगा ना। इफ ऑल अलाउड ऑल आर अलाउड। लेकिन इसने क्या बोला कि number of permutations that can be made out of the letters of the word entrance so that n's are always together। n हमेशा साथ में होने चाहिए। तो जब n हमेशा साथ में होने चाहिए तो इनको साथ में कर लेते हैं। तुम लोग साथ में ही रहो, है ना। एक ही एक लेटर दूसरे ले का लिया। हाथ पकड़ लो। आप एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, ठीक है। हाथ पकड़ लिया तो ये 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 e तो सेम है। 2 E भी थे। यस सर। सही है। हाँ सर। सर साथ अब में रहना। हाँ एक और इंटू 7 फैक्टोरियल होगा ना, कि एन की प्लेस बदलती रहेगी। N बदलती को रहेगी। एक ही लेटर गिनना है। अरे n की प्लेस बदलती रहेगी मतलब समझा नहीं। ये तो मिलके हो गया बक्से में साथ में ही अच्छा है। हाँ ये तो कुछ अंदर ऐसे सरप्राइज है आपके लिए 2 n। जब खोलेंगे तब पता चलेगा। सर मतलब मैंने एन को 2 जगह फिक्स कर दिया, मतलब पहले 2 और वो 7 फैक्टोरियल से घूम सकते हैं। 6 से घूमेंगे ना। n हट गया तो बाकी 6 है। तुम्हारे केस में क्या होगा, जैसे तुमने किया उससे हम कैसे सोचेंगे। टोटल 8 लेटर्स है मेरे पास, हाँ। ठीक है ना। टोटल 8 लेटर्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब मान लो 2 n फिक्स करना है तो 2 n साथ में होने चाहिए। आपने शुरू में फिक्स कर दिया, दिस इज वन वे। बाकी को 6 फैक्टोरियल से घुमाया, हाँ। फिर n इधर आएगा दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, छठी जगह और सातवीं जगह। तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, अच्छा 7 7 इंटू, हाँ। फैक्टोरियल ही होगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे 2 ई थे तो जितने में भी करोगे तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा हमेशा। अब मैंने 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल कर दिया। इंटू 7 7 जगह है सर ना ये इनके क्या पास। किया ये नहीं पता चला। कोई बात नहीं। ये सेकंड वाला मोहम्मद वाला। उसमें हमने क्या किया सर, उन्होंने कहा कि सर हमने n को बिठा दिया, फिक्स कर दिया पहली जगह पे। मैंने कहा ठीक है, यहाँ फिक्स किया। हाँ। फिर n के पास और कितनी चॉइसेस है, एक जगह इधर होगी, एक मिला के इधर होगी 2 3
4 5 6 7 होगी ना। n साथ साथ हमें कितनी हाँ। जगह घूम सकता है, पहले दूसरे तीसरे अच्छा, चौथे हाँ। पांचवे सात तो जगह मतलब ना। फिक्स कर करके देख रहे कि कहाँ कहाँ पे बैठ सकता है, और हर एक में अगर n फिक्स हो गया तो बाकी 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल से हो सकता है। घूमते रहेंगे वो तो। चलें आगे। हाँ सर। Let's take this question now. Permutations that can be made using all the letters of the word Tata teacup that starts with A and ends with U. तो मैं क्वेश्चन नहीं चेंज नहीं हुआ क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ? सर, मेरे में क्वेश्चन अभी तक चेंज ही नहीं हुआ। Just left again. हो जाएगा तुम बैक करके फिर से आ जाओ। तो पूरी ब्लैक स्क्रीन। क्या था हमारे पास? The permutations that can be made using letters of the word Tata teacup such a way that it starts with A. अच्छा, तो पहले तो टाटा टीकअप में देख लेते हैं क्या क्या, लिख लेते हैं। T A तीन बार है T बस। E A C U P है ना। कितने? 3 6 7 8 9 10। These are 10 words है ना। दो तो फिक्स लेट्स कर दिया फिक्स हमने। कर देते हैं इनको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दैट इट बात स्टार्ट्स ही विद रही ए। है। ए से शुरू करना है हमेशा। और क्या बोल रहा है? यू पे एंड करना है। खत्म। तो टी हटा दिया, सॉरी ए हटा दिया और यू हटा दिया। अच्छा, एक ए और एक यू हट गया। अब क्या होगा इसमें? बाकी अरे पोजीशंस कितनी बची आपके पास? 8 पोजीशन बची। हाँ सर। यस अब इनमें 8 से पोजीशन में कोई इनको घुमाना है आपको। यस तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 टी 2 है, into 3 fact. 2 ए है, सेम। खत्म। सही है ना? कर लोगे यस आंसर? Yes sir. सर यहीं भेजा था। अब मैंने यही ए भेजा देखा ही था। नहीं कि ए से शुरू है, बस वो देख लिया कि 8 जगह होनी चाहिए। ऐसा क्यों कर 3 रहे हो? into 6 क्वेश्चन तो कर रहे हो। फैक्टोरियल। The number of ways in which n different things can be distributed amongst n persons so that at least one person does not get anything is 232. Then n is equal to. इसमें रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन दिया है तो कर लेते हैं। चलिए, सर रिपीटेशन लगेगा ना, एक के पास 2 या 3 आ सकते हैं। नहीं देखो क्या लिखा है। नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट ना थिंग्स, बोला वो तो। 8 n अलग अलग चीजें हैं, उनको n पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, एक से ज्यादा मिल सकता है लोगों को, लेकिन वो अप्रोच हम फॉलो नहीं करेंगे इसमें। सर किसी पर को एक एक ही मिल को जाए, 2 मिलेंगे, बाकी सबको एक ही मिलेगा ना, किसी एक को ही 2 मिलेंगे। किसी को 3 मिल गए। एटलीस्ट लिखा है, एट मोस्ट नहीं। एटलीस्ट वन पर्सन डज नॉट गेट एनीथिंग। कम से कम एक इंसान को कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो भाई एक को कुछ नहीं मिला, 2 को कुछ नहीं मिला, 3 को कुछ नहीं मिला। तो याद करो एटलीस्ट के केसेस में क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया। केसेस बनाते हैं। बाइजेक्शन से करते हैं हमेशा। n-1 को कुछ नहीं मिल सकता, वो भी हो सकता है ना। तो गिव अ ट्राई। पहले तुम लोग अपने हिसाब से कर लो क्वेश्चन को, फिर हम डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले सिद्धार्थ चौधरी का आंसर आ गया मेरे पास। तो क्वेश्चन वहाँ सो दैट एटलीस्ट समझ में नहीं आया। बेटा इसने क्या बोला है क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट थिंग्स। आपके पास n चीजें हैं और n लोगों में उनको बांटना है, ठीक है। इस तरीके से बांटना है कि एटलीस्ट वन पर्सन डज नॉट गेट एनीथिंग। मतलब एटलीस्ट एक इंसान को तो नहीं मिलनी चाहिए। कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब अगर एक इंसान को कुछ नहीं मिला, उस टाइम पे किसी एक को 2 चीजें मिली। हाँ। फिर दूसरा केस, 2 इंसान को कुछ नहीं मिला तो किसी और इंसानों को वो 2 चीजें बढ़ गई। सर 232 क्या है फिर? प्लीज। मेरे पास सबसे पहला और सबसे सही आंसर आ गया है अध्यांश का। बिल्कुल सही आंसर दिया अध्यांश ने। क्या बात है अध्यांश, वेरी गुड। अवध तुम्हारा आंसर थोड़ा सा कहीं गलत हो रहा है। देखो लॉजिक नहीं बैठ रहा है। सर पता चल गया पर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। सबसे पहला आंसर तो तूने भेजा था। मैंने कब भेजा? लेट्स सी, अब देखो कैसे करेंगे। सभी सिद्धार्थ झूठ बोलता है, ही इज वेरी मॉडेस्ट। मुझे नहीं आया, मुझे समझ। सर
सर मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ चैट का। फातिमा वेरी गुड, फातिमा का भी सही आंसर आ गया मेरे पास। चलो अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे, आ जाओ। तो मैंने क्या बताया आपको, जब एटलीस्ट 1 है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ टोटल माइनस एवरीवन सबको गेट्स द एटलीस्ट, ऑब्जेक्ट्स, हाँ एवरीवन गेट्स द ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा टोटल टोटल माइनस नो वन गेट्स आएगा। एवरीवन आएगा ना अरे बेटा। एवरीवन आएगा ना। एटलीस्ट 1 को नहीं मिले, एटलीस्ट 2 को नहीं मिले, एटलीस्ट 3 को नहीं मिले, एटलीस्ट 4 को नहीं मिले, तो टोटल माइनस सबको मिल जाए। हाँ टोटल माइनस, टोटल माइनस सबको मिल जाए। सही है ना? यस तो टोटल कितने आ जाएंगे? अब टोटल कितने तरीके होंगे बताओ? n n पर्सन है। n नहीं फैक्टोरियल नहीं, अरे नहीं, पहले वाले को सारे ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं तो पहले वाले के पास n एन चॉइसेस की है, पावर एन। दूसरे वाले को भी सारे मिल सकते हैं ना। टोटल मतलब क्या है? n raised to पर n। अगर पहले वाले को एक मिल गया तो दूसरे वाले को तो उससे एक कम ही मिलेगा ना। अरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है वो किसी भी n पर्सन के पास जा सकता है, दूसरा अच्छा ऑब्जेक्ट भी किसी भी n पर्सन के पास जा सकता है, तीसरा भी किसी भी n पर्सन के पास जा सकता है। यस पर्सन को ऑब्जेक्ट के पास नहीं मिल रहा है, ध्यान से समझो। तो n की पावर n आ गया, माइनस सबको एक एक मिलेगा, तो n थिंग्स टू बी गिवन टू n पीपल, n सो n फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। एंड दिस इज 232। क्या बात है, मैं तो मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। वंश और फातिमा का बिल्कुल सही आंसर आ गया। सर ठीक है, यस सिद्धार्थ। एक बार क्वेश्चन समझाओ ना। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लोगे आई सर थिंक। सर एक कैसे निकालेगे यहाँ से। बस यहाँ सर से तो बेटा ट्रायल एरर सबको से निकल जाएगा। ट्रायल 4 तो 4 सर पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 सर इतना हो गया, पर फिर वो ट्रायल सर तो n रेज टू आपको n माइनस 1 तब आएगा जब सब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो। नहीं, सर क्यों? सब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, सारे ऑब्जेक्ट सेम है। तो n रेज टू n माइनस 1। n रेज टू n माइनस नहीं है उसमें, उसमें n इंटू n प्लस 1/2 आएगा। क्यों? पहले ऑब्जेक्ट के पास n इंसान है, किसी के पास भी वो जा सकता है, ठीक है। दूसरे के पास क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट सेम है ना, ठीक है ना, तो अब परम्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा। जब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स लगाएंगे। यहाँ पे सी यूज नहीं कॉम्बिनेशन वाला, क्योंकि ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता ना। किसमें? ये n फैक्टोरियल की जगह n c n, मतलब क्योंकि उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता ना यार। n थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स n पर्सन, एक ही ऑर्डर है मैटर वो। करेगा ना। ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो पहले के पास मान लो A1 ऑब्जेक्ट गया, दूसरे के पास A2 गया, तो वो A2 पहले वाले के पास भी जा सकता है और A1 उसके पास भी जा सकता है। सर पर हाँ, n थिंग्स n पीपल CL तो 1 ही npn, हो जाएगा ना। यस ठीक है, n फैक्टोरियल। तो आई थिंक अभी सिद्धार्थ देखो क्वेश्चन में ये था, n डिफरेंट थिंग्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 10 पर्सन्स, n चीजें n लोगों में बांटनी है सच दैट एटलीस्ट 1 पर्सन डज नॉट गेट एनीथिंग, एक इंसान को कम से कम कुछ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है? पर एक मेरे को इंसान को कुछ कुछ नहीं मिलना चाहिए कम से कम, मतलब एक इंसान को कुछ नहीं मिले, 2 इंसान ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिला, 3 इंसान ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिला, 4 ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिला, तो ऐसे अलग अलग केसेस बनेंगे। मतलब एन, अच्छा एन और एन इक्वल है। हाँ अरे सर समझ गया। चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ बेटा, लेट्स टेक दिस। अब ये क्वेश्चन कर लो, नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग सो दैट द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स इज नॉट चेंज्ड। अब ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स इज नॉट चेंज्ड, इसका मतलब ये है वॉवेल जिस तरीके से लिखे हुए हैं उन्हीं तरीके से वॉवेल लिखे जाएंगे, मतलब आई के बाद ही ई आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, सबसे पहले ई आई ई आई। सर तो इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट प्लेस पे यू होना चाहिए, फोर्थ प्लेस पे आई। नहीं, वो पोजीशन फिक्स नहीं बोला ना, ऑर्डर इज बोल रहा है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? फिर 2 आईज इंटरचेंज कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सेम है। सर तो हम उन चारों को, पांचों को एक ले ले, ऐसा कर सकते? बेटा सॉल्व कर लो, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से तुमको जैसे लगता है तुम एक बार कोशिश कर लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। वाला का आंसर आ गया मेरे पास, मोहम्मद थोड़ा सा गलत है, देखो
हसन का भी आंसर आ गया। हसन थोड़ा सा गलत है। चलो आपको भेजा। मैनुअल का भी आंसर आ गया मेरे पास। नहीं मैनुअल, रीत का भी आ गया है। चलिए देखते कैसे करेंगे इसको। द नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग, ठीक है ना, वॉवेल्स का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। लेट्स राइट इंजीनियरिंग फर्स्ट। पहले इंजीनियरिंग में लिख लेता हूँ, होता क्या है, ENGINERING। तो अगर हम इंजीनियरिंग को देखें तो इसके पास 3 ई है, 3 एन है, 6, 8, 10 और 11। तो 11 प्लेसेस होंगी जिनमें इनको हमें बिठाना है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग सो दैट ऑर्डर ऑफ द वॉवेल्स इज नॉट चेंज्ड। ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स इज नॉट चेंज्ड मतलब ई पहले आया है, फिर आई आया है, फिर डबल ई आया है, फिर आई आया है ना। तो टोटल कितने वॉवेल्स है हमारे पास, 3 और 2 5 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमेशा ई आना चाहिए, फिर आई आना चाहिए, फिर ई आना चाहिए, फिर ई आना चाहिए और फिर आई आना चाहिए। ऑर्डर फिक्स है। तो एक काम करता हूँ, 11 में से 5 जगह चुन लेता हूँ पहले। तो 11C5 से मैंने पोजीशन ले ली। इज इट क्लियर? 11C5 तरीके से 5 पोजीशन सिलेक्ट की जा सकती है। हुसैन का आंसर मेरे पास बिल्कुल सही आ गया। हुसैन वेरी गुड, ठीक है ना, बिल्कुल। हुसैन महुदा वाले का सबसे परफेक्ट आंसर है। अब ध्यान से देखो, 11C5 से मैंने 5 जगह सिलेक्ट कर लिए। तो लेट्स से मेरे पास ये एक जगह आई होगी, लेट्स से एक ये जगह आ गई, एक ये जगह आ गई, एक ये जगह आ गई और एक ये जगह आ गई। 5 जगह आ गई जहाँ पे मुझे इनको घुमाना है ही नहीं। दैट इज फॉर श्योर। यहाँ पे एक ई बैठेगा, यहाँ पे एक आई बैठेगा, यहाँ पे 2 ई बैठेंगे और यहाँ पे आई बैठेगा। इनका काम तमाम। अब बचा क्या, अब 6 पोजीशन बची है। 6 पोजीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, बाकियों को किस तरीके से बिठा सकता हूँ। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सही है? हाँ सर। लिख लो, फाइनल आंसर है। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये ऐसे बोल सकते हैं, 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 6 से 6 कट जाएगा, 11/5 3 2। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 3 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 2 फैक्टोरियल है। तो मैं बोल सकता हूँ 11P5/2। सही है? हाँ इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है, सबने देख लिया? 11P5/2 कैसे लाए? ये सिंप्लीफिकेशन किया बेटा, बाकी तो हमने कट कूट के सब कुछ। 11/6 है ना, 11 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल six अपॉन कहाँ से n आया? माइनस r फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 5 अच्छा 3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल। 3 हाँ फैक्टोरियल, दैट गिव्स यू 6 यस। फैक्टोरियल। सही है ना सर 11C5 क्यों किया वो नहीं समझ में आया। बेटा? 5 पोजीशन तो पहले सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना, जहाँ पे हमको इन 5 को बिठाना है। ये 5 को बिठाना है आपको इसी ऑर्डर में। याद है कल हम, हाँ अगर आपने हाँ कल हाँ का वीडियो देखा है तो कल हमने हाँ डिस्कस किया कि ऑर्डर अगर मेंटेन रखना है तो सिलेक्शन करते हैं उनकी जगह के लिए। बेटा तुम सिलेक्ट होकर बिठा दो उनको, बाकियों को घुमाओ फिर, ठीक है? ओके। चले आगे। हाँ सर। Let's take down next question now. क्या लिखा है इधर? The number of different numbers that can be formed by using all the digits 1 2 3 4 3 2 1 so that odd digits are always occupied by odd places. कैसे करेंगे? तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें एक बार, तो मेरे पास 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है और एक 4 है। Number of different numbers that can be formed using all the digits of 1 2 3 4 and 3 2 1। तो कितने हैं टोटल? अगर देखा जाए तो 7 है। अब 7 में से ऑड प्लेसेस कौन सी है? ये ऑड है ना? 7 है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑड प्लेसेस है। ऑड नंबर्स कितने हैं? 1 2 बार है,
1 2 बार है और 3 2 बार है मेरे पास, है ना। 1 2 बार है और 3 2 बार है, तो इन 4 प्लेसेस में इन चारों को ही बैठना है। बिल्कुल ठीक है, तो बोल सकते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हाँ यस और नो, है ना। यस तरीके से बिठा सकते हो आप। उसके बाद आपके पास बचता क्या है, 2 2 बचते हैं और एक 4 बचता है, तो उनके पास जगह कितनी है, 3 जगह है। इनका परम्यूटेशन कैसे होगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा 18। सर इनको ऐड क्यों नहीं किया? मैंने ऐड किया बस। ऐड बेटा कभी भी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो है मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब दोनों पॉसिबल होगा तभी एक नंबर पूरा बनेगा। अच्छा हाँ तो यस। ऐसा थोड़ी केस 1। हाँ सर सर। सर जब दो अलग सिनारियो हो जिसमें दोनों में फुल हो तभी ऐड करना है ना। हाँ भाई, मान लो उसने बोला इवन वाले ऑड पोजीशन पे हो जाए तो केस 1 ले लिया, फिर ऑड वाले ऑड पोजीशन पे हो जाए केस 2 ले लिया। ऐसे अलग अलग केसेस के लिए तब हम ऐड करते हैं सब सिनेरियोस को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, देख लो आप, 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 24, 4C2 भी लिख सकते हैं ना, इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 4C2, हाँ हाँ बिल्कुल 4C2, लेकिन 4C2 का मतलब क्या है, 4C2 तो इसके बराबर ही होगा, लेकिन उसका मतलब क्या है। मतलब 4 प्लेसेस पे 2 18। डिजिट्स को हमने प्लेस किया है, ऐसा होता है। क्योंकि वैसे सर नहीं 1 होता और सर, 3 ही है, बाकी इसलिए हमने खाली 1 और 3 एक एक को ही कंसीडर करेंगे, इसलिए 2 डिफरेंट डिजिट्स हो जाएंगे। बट इसलिए खाली 4C2 का 4C मतलब क्या है, 4C2 से आप क्या बोलना चाहते हैं। 4 कि प्लेसेस दो पे प्लेसेस 2। ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, देखो इसका लॉजिक ये बैठ सकता है 4C2 का कि 2 प्लेसेस आपने सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे 1 को बिठा दिया 4C2 से, बाकी 3 तो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये लॉजिक आप दे सकते हैं 4C2 का। जैसे परम्यूटेशन में करते हैं, रिपीटेशन को डिवाइड करते हैं, तो कॉम्बिनेशन में होता है। कॉम्बिनेशन में बेटा हम परम्यूट करवाते ही नहीं ना, तो डिवाइड करने का मतलब ही कहाँ आएगा। कॉम्बिनेशन इज वे ऑफ सिलेक्टिंग, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। A 3-digit number n is such that the last 2 digits of it are equal. यस मोहम्मद छल्ला वाला को कोई डाउट है, यस मोहम्मद। सर हमने वो ऑर्डर वाला किया था ना अभी, तो सर उसमें ऐसा नहीं सोच सकते कि ई के बाद आई आना चाहिए, तो ई फिर आई, मतलब प्लेसेस फिक्स नहीं होनी चाहिए। पहले 5 भी हो सकते हैं, फिर पहले 4, फिर एक प्लेस में कोई कॉन्सोनेंट, फिर आई। कौन से वाले में, ऑर्डर वाला किया था ना, इंजीनियरिंग। इंजीनियर। इसमें क्या हो सकता है। सर मतलब हमने ऐसा सोचा है कि ई की फिक्स प्लेस है, आई की फिक्स प्लेस है, तो ऐसा फिक्स करना ज़रूरी थोड़ी, ऐसा भी हो सकता है ना कि फिक्स पहले। थोड़ी कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, एक केस ले रहे हैं, उसमें जो इनका ऑर्डर है वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा ना, पहले ई आएगा फिर आई आएगा फिर ई आएगा फिर ई आएगा फिर आई आएगा। हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि ई की जगह हम फिक्स कर रहे हैं, हम ऐसा कभी भी नहीं कर रहे हैं। 11P5 अलग अलग तरीके से, 11C5 अलग अलग तरीके से 5 अलग अलग प्लेसेस आएंगी, उन 5 प्लेसेस में जो वर्ड्स बैठेंगे वो हमेशा ई पहले बैठेगा फिर आई बैठेगा फिर ई बैठेगा फिर ई बैठेगा फिर आई बैठेगा। सर तो तो ऐसा फिक्स नहीं है कि मैंने ई को यहाँ बिठा दिया। ये 5 जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पॉसिबल है कि एक जगह ये आ जाए, लेट्स से प्लेस 1, फिर ये प्लेस 2 आ जाए, फिर ये प्लेस 3 आ जाए, फिर ये प्लेस 4 आ जाए और फिर ये प्लेस 5 आ जाए। दिस इज केस 1। तो जब ये 5 प्लेसेस सिलेक्ट हो गई, अब इन 5 प्लेसेस के अंदर जो लेटर्स बैठेंगे उनका ऑर्डर फिक्स है, पहले ई ही बैठेगा फिर आई बैठेगा फिर 2 ई बैठेंगे और फिर आई बैठेगा। अब अगर आपने 11C5 किया, इसका मतलब क्या, एक केस ये हो गया, कभी 5 प्लेसेस ये भी आ सकती है 1 2 3 4 एंड 5, तब भी लेकिन होगा क्या, पहले ई बैठेगा फिर आई बैठेगा फिर ई बैठेंगे फिर आई बैठेगा। तो 11C5 तरीके से 5 जगह सिलेक्ट कर रहे हैं हम, बिठाने का तरीका तो फिक्स ही है, सेम है, वो तो ई पहले बैठेगा फिर आई बैठेगा फिर डबल ई और फिर आई बैठेगा। उसमें हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑर्डर इनका हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है। ओके सर। सर तो फिर वो कॉन्सोनेंट का कुछ नहीं करना है, 3 एन है 2 जी है, फिर उनका 3 एन और 2 जी है, जब जितने तरीके से बाकी जो 6 जगह बचेंगी उनमें वो 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से आपस में बैठ सकते हैं, ठीक है। सर तो वो ई आई डबल ई आई जो है उसमें ई भी घूम सकते हैं ना। अरे ई सेम है, घुमा के क्या मिलेगा आपको, घुमा के क्या मिल जाएगा, पहले ई लिख दिया फिर ई वापस से आगे लिख दिया, वो तो सेम ही है ना।
भाई ए बी सी सी ए और मान लो फिर ए और एक है। अब इनमें ये एक ही जगह तो आपस में बदल सकती है 3 फैक्टोरियल से, लेकिन ये 3 फैक्टोरियल केसेस तो सेम बनेंगे ना सारे के सारे। यही तो रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट है। तो सर पता कैसे चलेगा कब रिपीटेशन करना है कब नहीं करना? तो दिख रहा है ना, आंखों से दिख रहा है, ए सेम है, ए सेम है ना यार, इसमें तो परम्यूटेशन होगा ही नहीं ना। When objects are like objects are there is no way of permutation। ठीक है ना, तीनों ए सेम है ना बेटा, इसमें दिख रहा है ना, कभी भी सेम को परम्यूट कैसे करोगे आप? ए इनका परम्यूटेशन आपस में थोड़ी होगा कभी। भाई मान लो मैंने ये ए को उठा के यहाँ लिख दिया, आपको पता चला क्या? अब मैंने ये ए उठा के यहाँ लिख दिया, हाँ सर समझ पता आया। तो नहीं चल रहा है। ठीक है ना, तो लाइक ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन कभी नहीं होता। चलिए अब इसको ले लेते हैं क्वेश्चन को, आ जाओ। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगर होता कि एक स्मॉल है और एक कैपिटल बेटा फिर वो तो अलग ऑब्जेक्ट है। करेंगे ना, इसमें क्वेश्चन का कोई पॉइंट ही नहीं है। कोई कर्सिव में ए लिखा है, कोई बोल्ड में लिखा है, इटैलिक्स में लिखा, वो सारा का सारा क्वेश्चन जैसे दिया उस तरीके से उसको इंटरप्रेट करके ले लेंगे। भाई सेम है या अलग है, इसमें कोई बीच का नहीं होता है ना। ठीक है, या तो सेम है या तो अलग है। अब अगर मीनिंगफुल वर्ड बोल रहा है, मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है, तो वर्ड तो फिर कैपिटल ए लिखूं, स्मॉल ए लिखूं, कैसे भी लिखूं, अगर मीनिंग के रिलेटेड अगर उसने कुछ बोला है तो हम बोल सकते हैं कि यार दोनों कैपिटल या स्मॉल सेम है। तो वो क्वेश्चन जिसने बनाया है उसकी फीलिंग्स को समझ के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, कि तेरा इंटेंशन क्या था, क्या तुम चाहते हो हम परम्यूटेशन के साथ करें, क्या तुम चाहते हो हम रिपीटेशन कंसिडर करें। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को हम देख लेंगे और जो क्वेश्चन बनाएगा वो सेंसिबली इंसान बनाएगा। ठीक है ना, तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ 3 डिजिट नंबर n is such that the last 2 digits of it are equal and different from the first. The number of such n is 2। सर आंसर भेजो। आंसर भेज दो आप, सारे बच्चे जिन जिन का आंसर आ जाता है वो आंसर आप भेज दो बस, तो देख लेते। मोहम्मद आंसर गलत है, प्रीत का भी नहीं है ठीक, मोहम्मद छल्ला वाला का सही आंसर है, अवध का भी सही नहीं। देखो वो क्या बोल रहा है, 3 डिजिट का नंबर है आपके पास, ये वो 3 डिजिट नंबर, और 3 डिजिट नंबर n है। ठीक है ना, सच दैट द लास्ट 2 डिजिट ऑफ इट आर इक्वल, मतलब यहाँ पे जो डिजिट है वो यहाँ पे बैठेगा, वो फॉर श्योर हो गया। ओके, तो अब पहली प्लेस पे कितने बैठ सकते हैं? कोई भी 9 बैठ सकते हैं, 0 नहीं बैठ सकता। दूसरी पे 0 बैठ सकता है, लेकिन पहला वाला नहीं बैठ सकता, नहीं यार, पहले वाले से अलग है वो। हाँ सर ये दूसरे पे 9 के साथ जाएंगे। अब यहाँ पे जो बैठेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ बैठेगा ना, उसको बिठाने का एक ही ऑप्शन केस है। 81 आ जाएगा। अरे यार राइट ही किया, मेरे को लगा बाद के डिजिट पहले से छोटे होने चाहिए। अरे हाँ सर मुझे लगा उसकी n की वैल्यू सेम ही रहनी चाहिए। अगर 5 2 2 है तो 2 और 2 को इंटरचेंज कर देंगे, वैसे 2 ही लिखा तो फिर एक ही आएगा। सर मैं तो कंफ्यूज हो गया उसमें कि फिर इसके 9 केसेस आएगा, पर भूल गया कि इसमें ही सब काउंट हो गया था। देखा, ज्यादा हाई 9 चीजें की पढ़ने के पावर बाद 4 easy चीजें भूल मत जाओ। 10 प्लेसेस हो सकती है ना। अरे 10 प्लेस हो जाएगी तो पहला वाला डिफरेंट कैसे होगा सेकंड से? सर क्योंकि वहाँ पे अच्छा हाँ वो 0 को निकाल के ही ऐसे तो मुझे लगा आपने ये 0 नहीं इंक्लूड किया। तुम्हारे लगने से क्या होता है? हाँ सर वो तो है। अच्छे से करो तुम, इजी क्वेश्चन को गलत मत करो भैया, आसान से क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेट्स टेक नेक्स्ट, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हैविंग ओनली 2 consecutive digits आइडेंटिकल। सर मतलब AAB और ABB। हाँ बिल्कुल सही बोला। 162। आंसर मुझे बेटा चैट में भेज दो आप, बिल्कुल सही बोला। मोहम्मद एक बार चेक कर लो क्यों गड़बड़ हो रही है। देखो मैं यही बता रहा हूँ, चैप्टर में कॉन्फिडेंस तब तक बिल्ड नहीं होगा जब तक पहली बार में सही आंसर खुद से नहीं दोगे। अब आपने जो आंसर भेजा एग्जामिनेशन में वैसे ही टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चैप्टर हमारे को बोलते हैं ना, ऐसा लगता है तुक्केबाजी का चैप्टर है, तुक्के मारने हो यार, लॉजिकली एक एक चीज करो अच्छे से। सर और नसीब तो ऐसा होता है, रॉन्ग आंसर भी होता है ऑप्शन में। ऐसा ही होता है, जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है वो ये भी चेक करता है कि गलत किस तरीके से होगा। कैसे करें? अब देखो 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, हैविंग ओनली 2 consecutive digits आइडेंटिकल, मतलब 2 ही सेम होने चाहिए।
या तो ये दो सेम हो जाए केस 1, सिद्धार्थ देख लो अभी ऐड क्यों करते हैं, या केस 2 हो हाँ जाए जब सर। ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। सर मैं यही सोचा 2 केस बने, मतलब 3 केस सही बनेंगे। सोचा तुमने, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, तो 2 यहाँ ही, पे हाँ। कितने बैठेंगे? 9 बैठेंगे, अच्छा हाँ हाँ, सही है। अब वहाँ पे यहाँ पे कितने बैठेंगे? ये तो सेम ही है, तो जो यहाँ बैठा हुआ है 1 सेम ही है। और यहाँ पे 9 बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे दोनों बैठे हैं वो यहाँ नहीं बैठेगा, लेकिन 0 बैठ सकता है। हाँ, 0 भी आ सकता है। यहाँ पे 0 भी आ सकता है। सो देयर आर 81 केसेस। अच्छा फिर इधर नीचे Next. 10 हो जाएंगे। यहाँ पे 9 बैठ सकते हैं, यहाँ पे पहले वाला नहीं बैठेगा लेकिन 0 बैठ सकता है, तो 9 यहाँ बैठेंगे, और यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, जो यहाँ बैठा उसको यहाँ बैठना ही है। हाँ तो 81 इसके केसेस, हाँ। तो टोटल 162 आ जाएगा। सही है, नोट कर लो इसको। सर तो मैंने इसको बोला था। 2 डिजिट नंबर कंसीडर करके फिर कर सकते हो। 2 डिजिट नंबर कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब सर वो 2 मेरे में डिजिट तो को एक आपको चैट एंटिटी ही ले नहीं लेंगे। भेज सकते। ऐसा है क्या? क्यों? पता नहीं सर, ऐसा ऑप्शन होगा कि डोंट अलाउ सिद्धार्थ टू चैट ऑन कर दो। चलो लेट्स टेक नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आ जाओ अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलो अच्छा क्वेश्चन अब देता हूँ, आसान सा क्वेश्चन नहीं देता, कुछ अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स गो फॉर दिस। 4 faces of a tetrahedron dice marked with 2, 3, 4, 5. The lowest face being the outcome. ये How many टेट्राहेड्रन क्या होता है? tetrahedron ऐसा होता है ना? ओ पिरामिड जैसा थोड़ा। हाँ, सर वो 2 पिरामिड होते हैं बस। हाँ सर 4 समझ फेसेस गया। है ना इसके। अच्छा। F1, अच्छा। F2, F3, F4। ये एक नीचे टेट्राहेड्रॉन वाला भी है ना, 4 हो गए बेस। ना। सर पिरामिड टाइप। हाँ, पिरामिड ही बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड। थैंक यू असल फॉर लेटिंग अस नो। आप ऐसे ही अपना ज्ञान का भंडार हमारे साथ शेयर करते रहे। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। सर पर सर 5 फेस होंगे ना इसके तो। क्या होंगे भाई? एंगुलर पिरामिड भाई कैसे 5? अरे अभी सर बहुत एक टाइम तो बाद मेरे को आवाज आ रही है आदम की। आदम क्या बात है, सुबह से ही हो क्लास में तुम आज? नहीं सर, अभी अभी आया सर, अभी अभी हॉस्पिटल से घर। ध्यान से सुनो। अब इसके 4 फेसेस है, टेट्राहेड्रॉन के 4 फेसेस हमारे पास दिए हुए हैं। अब हो क्या है, जो लोवेस्ट फेज है उसको हम आउटकम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये टेट्राहेड्रॉन वाला डाई जब फेंका जाएगा, डाइस जब फेंका जाएगा, तो मान लो जो जब ये गिरेगा तो या तो इसके फेस पे गिरे, या इस फेस से गिर जाए, या इसके जो पीछे वाला फेस है उससे गिर जाए, या इस फेस से गिर जाए। तो जिस फेस से गिरेगा वो आउटकम की तरह गिना जाएगा। मतलब एक डाई है जिसके आउटकम्स क्या क्या दिए हुए हैं आपको, पॉसिबल आउटकम्स आर 2, 3, 5 एंड लेट्स से 4 पीछे दिया हुआ, ठीक है ना। दिस इज अ डाई, द पॉसिबल आउटकम्स इज 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब उसने क्या बोला है, द लोएस्ट फेस बीइंग द आउटकम। मतलब ये जब गिरेगा तो ये ट्राइंगल के बेस के ऊपर गिरेगा, तो जो नीचे वाला जो इसका बेस है ये आउटकम की तरह ट्रीट होगा। क्या ट्रीट होगा? आउटकम। ये आउटकम की तरह इसको ट्रीट होगा। अब जब ये आउटकम की तरह ट्रीट होगा तो कभी 5 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है, कभी 4 आ सकता है, बेस्ड ऑन किसके ऊपर वो गिरता है। अब क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, द लोएस्ट फेस बीइंग द आउटकम, हाउ मेनी टोटल ऑफ 30 कैन ऑकर इन 7 थ्रोज। मतलब मैं 7 बार डाई फेंकूंगा तो टोटल 30 कैसे हो सकता है? क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अभी अटेम्प्ट करना चाहोगे क्वेश्चन को? मतलब सर। 7 बार थ्रो वो करेंगे तो तो उनका टोटल 30 होना चाहिए ना। यस बिल्कुल। हाउ मेनी टोटल ऑफ 30 कैन ऑकर इन 7 सर तो थ्रोज। बाइजेक्शन से करेंगे इसको। वही देखना है किसमें ज्यादा केस बन रहा है। अगर नॉर्मली ज्यादा केस बन रहा सर है तो बाइजेक्शन नॉर्मल से तो करेंगे। कितना सर 2 into 15 होगा, हाँ, तो अकेले देखो, 2 से नहीं कम होगा। से कम कितना बन सकता है टोटल? ध्यान से समझना, कम से कम 14 टोटल बन सकता है, यस। और ज्यादा से ज्यादा 35 बन सकता है। 35 हाँ। कम से कम हाँ 14 यस। कम से कम 14, ज्यादा से ज्यादा 35 और 30 बोला है। सर मतलब हम्म। सातों बार Obvious सेम सी पेज बात थोड़ी है। गिरा होगा। गिर भी अरे सकता है। बेटा नहीं, हम अपन निकाल रेंज रहे निकाल रहे हैं रेंज। ना यार, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा तो पता चल जाएगा ना। मान लो इसने बोला होता 15 कैन ऑकर, तो हाँ हम इस तरीके से सोचते हैं कि 2 2 2 सबको बिठाते, फिर इसको 3 बिठा देते। समझ रहे हो, है ना। अब इसने बोला 35, यस सर। 35 मतलब 30 बोला है तो 35 के ज्यादा नजदीक है। मतलब हम शुरू करेंगे तो मैक्सिमम वाले से शुरू करना शुरू करेंगे कि भाई हाँ। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। इज इट क्लियर? चलो एक बार कोशिश कर लो। तो एक हाँ केस में सर। आपको बताता हूँ। देखो केस 1 क्या बोल सकते हैं। मान लो 5, 5, 15, 20, 25 और एक 3 आ जाए और एक 2 आ जाए। सही है? यस
पहले हाँ, 5 हाँ। आउटकम में 5 आ जाए, फिर लास्ट 2 में, एक में 3 निकल जाए, एक में 2 निकल जाए, तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे? 1 2 7 3 4 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। बाय 5 फैक्टोरियल। हाँ क्यों 7 5 रिपीटेड है ना। भाई पहले बार 5 आ जाए, फिर दूसरी बार 3, अच्छा फिर हाँ 2 आ जाए, 3 2 सर इसमें 2 और 3 अगर प्लेस बदलेंगे तो उसको हम केस कंसिडर करेंगे। वो तो ऑटोमेटिकली हो गया ना बेटा। परम्यूटेशन तो कर लिया ना अपन ने पूरा। 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल परम्यूटेशन ऑफ हाँ 7 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ व्हिच 5 आर आइडेंटिकल। ओके यस ठीक है ना? यस तो ये कितने बन जाएंगे आपके पास? 7 into 6 42। बिल्कुल। तो 42 केसेस आपके केस 1 बन गया। अब केस 2 निकाल लेते हैं। आप लोग कर लो, चलो एक बार आप लोग कर लो, फिर मैं करूंगा, तो हम केसेस कंपेयर कर लेंगे। ठीक है ना? फटाफट पहले आप लोग कर लो, कितने पॉइंट आप 30 बना सकते हो। सो फर्स्ट केस वी हैव ऑलरेडी टेकन, जिसके अंदर 5 5 5 5 बार आ रहा है, फिर 3 2 आ रहा है। अब अगर मैं ऐसा करूं, देखो क्या करूं मैं, पता है, एक इसमें बढ़ा दूं मैं, तो क्या बन जाएगा? 5 5 5 5 4 4 and 2। अच्छा वहाँ एक केस सर 322। देख लो सर 7 फैक्टोरियल। मतलब अब सिर्फ करते जाओ और चेक करते जाओ केसेस। ठीक है ना? आपका इसमें से केस तो होगा ही होगा। जो छूट गए वो देखो कैसे छूट गए। तो 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सही है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Yes, आपके पास? sir. 21 into 5 आ जाएगा, 105। नेक्स्ट, अब क्या कर दिया मैंने, एक इसको दे दिया। तो क्या कौन सा केस आ गया? 5 5 5 5 4 3 3। यस तो क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल बाय तो 5 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 105। सही है? अब Yes, sir. 5 में से, ध्यान से समझना, 5 में से एक इसको मत देना आप, वरना वो 5 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ऐसा सोचो, ये 5 में से एक 1 अगर मैंने इसको दे दिया, तो क्या बन जाएगा? 5 5 5 4 4 4 and 3। सही है? यस हाँ क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सही है? तो 7 फैक्टोरियल बाय ये कितना 140। बन जाएगा? 3 फैक्टोरियल 3 मतलब 36 हो गया। तो एक तो 6 कट गया, तो बचा कितना? 7 5 4, बस इतना ही बचा। हाँ 140 आ जाएगा। यस। तो लिखते जाओ, 140 एक केस हुआ, 105 एक हुआ, 105 एक और 142 हुआ। सर ये क्या किया? अच्छा हाँ। हम नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं बेटा, 30 कैसे बनेगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना आप। मैं 4 में से किसी को भी एक 3 को दे दूंगा, तो वो 4 में हो जाएगा और वो खुद 3 में हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 5 एक इसको दे, देंगे। तो क्या बन जाएगा? 5 5 और बाकी सब 4 4 4 देंगे। यस सही है ना? Yes, sir. तो कितने केस बन गए टोटल? 1 2 3 4 5। अब ये 35। कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, वापस से ये वही बन गया, 21 केसेस आ गया। यस सर हो गए सारे। आज अब इसके अलावा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 किसी को भी देंगे तो वो खुद 5 हो जाएगा और उसको एक पूरा ही कर देगा। केस बच गया, दूसरे सारे कोई भी सर केस नहीं एक होगा, बस सारे केसेस होगा। सब 4 टाइम्स, अरे नहीं 5 टाइम्स 4 और 2 टाइम्स 5। लिखा है ना प्रीत अभी। हो गया ना? ये लास्ट केस आ अब गया वो ऊपर वही लिखा है। ना? सारे केसेस और कवर हो 1 गए। हाँ 3 सर अब तो टोटल अब कर लो, सर 210 350 392 393 413, फाइनल आंसर। सही है ना? देखो इम्पोर्टेंट ये नहीं था, इम्पोर्टेंट ये था कि मैंने केसेस निकाला कैसे। आपका कोई केसेस में छूटेगा नहीं, तो ये थिंकिंग आपको डेवलप करनी है। ठीक है सर ना? यस बेटा। सर मैंने नंबर ऑफ 5 को चेंज करके उसके हिसाब से केसेस निकाला। अच्छा, आपने जिस मेथड से निकाला, आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ यार इसके अलावा मेरा केस नहीं छूटा, तो मेथड ठीक है। अगर अंदर सर एक घबराहट केस होने लग लेना गई कि भूल कोई गया, छूट बस गई, कोई वही छूट गई, हाँ प्रॉब्लम हुआ। बस एक छूट गया ना, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर मतलब मैंने देखा नहीं केस, मतलब इस मेथड से होता था पर मैंने केस देखा ही नहीं, वो कोई 442 बात वाला। नहीं, होना ही चाहिए। आपने जो मेथड अपनाई है उससे कोई केस छूटना नहीं चाहिए। दैट शुड बी फुल प्रूफ। एग्जामिनेशन में 2 मौके नहीं मिलेंगे। यस सर। ठीक है ना? चलें आगे, आई थिंक सो नेक्स्ट मेथड में आ जाते हैं। अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए रिपीटिशन वाले, कहाँ कहाँ रिपीटिशन यूज होता है, कैसे यूज होता है, अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया। अब जो मेथड अंडरस्टैंड करने वाले हैं, इसको बोलते हैं टाई एंड गैप मेथड। बांधो, घुमाओ या
खोल दो, मतलब गैप बना दो इनके बीच में और बाकी प्लेसेस में बिठाओ। ठीक है, तो लिख लो इसका नाम टाई एंड गैप मेथड। देखो अलग अलग मेथड्स मैं आप लोगों के लिए बना के लेके आया हूँ, ठीक है ना, अलग अलग मेथड्स, ताकि हर क्वेश्चन को जब आपके पास आता है तब आपके माइंड में डाउट बहुत होते हैं। चैप्टर में ना बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट होते हैं, सर इसको ऐसे ही क्यों सोचा, तो मैंने मेथड ही बता दी कि इस क्वेश्चन को ऐसे सोचना है, इस क्वेश्चन को ऐसे सोचना है। तो अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है थिंकिंग में कि हाँ यार, अगर उसने बोला कि वोवेल्स शुड नॉट चेंज देयर ऑर्डर, तो पता है सर ने बता दिया फिक्स ऑर्डर रहेगा। ठीक है, रिपीटेशन तो पता है रिपीटेशन होता है। अब ये टाई एंड गैप कहाँ यूज होता है हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। ये टाई एंड गैप मेथड तब यूज होती है जब बोल दिया जाए कि इनको हमेशा साथ में बिठाना है और इनको हमेशा अलग बिठाना है, ठीक है। मतलब वॉवेल्स कम टुगेदर वो वाला। हाँ, जब जब ऐसा होता है कि भाई 5 लड़के 5 लड़कियां हैं, द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गर्ल्स शुड नॉट सिट टुगेदर, द नंबर ऑफ वेज इन विच बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेट। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हम टैकल करेंगे तो टाई और गैप मेथड का इस्तेमाल करने वाले। सर तो उसमें ऐसे भी सोच सकते हैं ना, का तो सारे इवन में बैठ जाए, का तो ऑड में बैठ जाए, तभी एक दूसरे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस टाइप, तो इसमें कुछ हम अलग करने वाले नहीं है, इसमें कुछ इतना खास हम करने वाले नहीं, थोड़ा सा सिर्फ लॉजिक एक सीखेंगे इसके थ्रू, कैसे टाई करते हैं, चीजों को साथ में बांधते हैं, कैसे गैप्स बनाते हैं और बिठाते हैं। Let's take the first question. A family of 4 brothers and 3 sisters is to be arranged in a row for a photograph. The number of ways in which they can be seated if all the sisters are to sit together. मतलब एक फैमिली है जिसमें 4 भाई हैं, ओके, एक फैमिली है जिसमें 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं, इनको फैमिली के फोटोग्राफ के लिए बैठना है। अब कितने तरीके से बिठा सकते हो, द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सीटेड इफ ऑल द सिस्टर्स, मतलब कितने अलग अलग तरीके से बैठ के फोटो खिंचवा सकते हैं इफ ऑल द सिस्टर्स आर टू सिट टुगेदर, मतलब सारी बहनों को एक साथ ही बिठाना है। नहीं प्रीत, खाली सिस्टर्स का है? अरे यार, ठीक है। हाँ सर। तो मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, इस तरीके से आप मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू करना, ओके। टाई एंड गैप मेथड वाली आपकी ड्रिल आई थिंक सो 5 ड्रिल है, ठीक है ना, ड्रिल 5 है वो। ड्रिल 4 जो थी आरडी वो में भी यही रिपीटेशन। डाउट थे सर। अरे सारा क्लियर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, एक बार पढ़ा दिया ना मैंने तुमको। ये आरडी अभी तो हम शुरू में कर रहे हैं, अभी इसमें प्रेजेंटेशन पे इफ यू सी द नंबर इज स्टिल 187। ये 187 जैसे पार्ट कंप्लीट होगा ना, आरडी हो गया सर मैंने ये भेजा। वाला। उसके बाद तो असली पीएनसी शुरू करेंगे। यस यस यस, बिल्कुल अवध का आंसर परफेक्ट आ गया। नहीं अवध का परफेक्ट नहीं है, प्रीत का सही है, अवध तुम्हारा गलत है। सिर्फ 5 कैसे आंसर हुआ यार? सर मैंने भी भेजा। प्रीत का बिल्कुल ठीक है। देखो लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन। 4 भाई हैं, B1 B2 B3 B4 इनको नाम दे देते हैं, और सिस्टर्स है मेरे पास, सो लेट्स से S1 S2 S3। अब इसने क्या बोला है, सिस्टर्स को हमेशा साथ ही में बैठना है, तो एक काम करते हैं ना, इनको टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। तो एक बक्से में इनको बांध डाला, सर मैंने भाइयों का रोटेशन नहीं किया। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, S1 S2 S3 ऑल 3 सिस्टर्स आर टाइड टुगेदर, मतलब जिधर भी जाएंगे ना तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है, भाई हम तो साथ में ही जाएंगे। तो बने कितने, 5 लोग बन गए, ठीक है ना, 5 लोग हैं जो घूम सकते हैं। सो दे कैन बी डन विद 5 फैक्टोरियल। अब एक चीज इसमें आप भूल गए, भाई बहनें तो अलग अलग है ना, बहनें सेम थोड़ी ना है, 3 तो फैक्टोरियल। बहनें आपस में भी घूमेंगी 3 फैक्टोरियल से। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 120, आंसर इज 720। 720। इज इट क्लियर? सर बिल्कुल, मुस्तफा का भी मेरे पास मैंने ऐसे किया, पहले मतलब मेरा 3 आंसर सिस्टर आएगा को आपके पहली पास प्लेस पे फिक्स कर दिया, हम्म, और उनका मतलब टोटल 5 फैक्टोरियल, और वो 6 तरीके से घूम सकती है, तो आंसर यही आएगा उससे भी। बिल्कुल यही आएगा। बट ये जो मैं थिंकिंग बता रहा हूँ, आई वांट यू टू डेवलप दिस, इसमें नंबर ऑफ केसेस Yes, बढ़ेगा, sir. ठीक है ना। पहला केस में बिठाया फिर बिठाया फिर बिठाया, ऐसे थोड़ी करेंगे हम। नहीं सर, उससे 720 आएगा ना, सर 5 फैक्टोरियल से घुमा सकते हैं, बिल्कुल और वो 6 प्लेसेस घूम सकती है। बिल्कुल। सर मैं बताऊं मैंने कैसे किया सर? कैसे किया? सर मतलब जो आपने जो टाई वाला बोला ना वो तो बिल्कुल किया, पर सर हाँ मैंने ऐसा लगाया, पहले 3 सिस्टर बिठाएगी, फिर एक छोड़ के 3, मतलब सर एक, फिर ऐसा मतलब 3 का एक सर्कल, फिर एक दूसरा एक, फिर ऐसे करके 5, तो इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इंटू 3, मतलब 5 क्या 5। किया आपने? सर एक मिनट मैं स्क्रीन पे बताता हूँ सर, ज्यादा जल्दी समझ पड़ेगा। एक मिनट सर। मैंने भी वैसा ही किया, घुमाया उनको, तो 5 फैक्टोरियल बन गया, फिर 4 into 5। सर एक मिनट
सर ये दिख रहा है हाँ सर? ऐसे मतलब देखो सर, एक मिनट मैंने सेम सर, ऐसे 7 प्लेसेस है, 7 प्लेसेस दिख रही है सर? एक मिनट सर, बोल। ये अरे थोड़ा यार, दूर ये लेकर सेट दिख नहीं रही हो है, रहा दिख है। रही है। हाँ ठीक। तो सर पहले इधर 3 सिस्टर यूं, फिर हाँ एक यूं, फिर एक यूं, फिर एक यूं, फिर एक हाँ यूं, हाँ ऐसे। सर हाँ वैसे ही तो बोल रहा हूँ 5 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि इस केसेस में होता क्या है, हम जब समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना, ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तब हम करते हैं जब आपके पास ऐसे बोल दिया जाए कि 2 लोग हैं, उन 2 लोगों के बीच में 4 ही लोग बिठाने हैं, तो इन 6 लोगों को आप मिला के घुमाते हो, अच्छा ठीक है ना। तो उस केसेस में जब थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन जाए तो इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेट चीजें सोचे, जब इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है तो यू कैन इजीली गो फॉर दिस। ओके, सोचा आपने बिल्कुल ठीक है, उसको हम अप्लाई करेंगे, लेकिन जब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तब ऐसी चीज को सोचेंगे, वो भी हमारे पास है, और वो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं करवाऊंगा इसके बाद। अब ये लिखो, सर, तो ये लॉजिक एक बार फिर से बता दो सर, ये वाला। इस लॉजिक में हमने क्या किया, 3 बहनें थी, सिस्टर 1, सिस्टर 2, सिस्टर 3, इनको साथ में बिठा दिया, और ब्रदर 1, ब्रदर 2, ब्रदर 3 एंड ब्रदर 4। So this is 1 and this is 4. So these are 5 people which can be moved अच्छा, around मतलब with इसको 5 पूरी एक factorial एंटिटी ले लिया सर? पूरा, ठीक है ना, और ये अच्छा। तीनों को आपस में 3 फैक्टोरियल से अंदर घुमाया इनको, अच्छा हाँ सर, ठीक ओके है ना। सर, यस सर। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, चलो क्या लिखा है, अ रेलवे कैरेज कैन सीट 5 ईच साइड, मतलब एक रेलवे का कोच होता है, ठीक है ना, कोच के अंदर ऐसे कुछ सीट्स बनी हुई है 5, तो इसने क्या बोला है, कैन सीट 5 ईच साइड, मतलब 5 लोग एक साइड बैठ सकते हैं, 5 लोग इधर बैठ सकते हैं। द नंबर ऑफ वेज अ पार्टी ऑफ 4 गर्ल्स, 4 लड़कियां बिठानी है और 6 लड़के बिठाने हैं, ये लोग 10 लोग जा रहे हैं। सो दैट गर्ल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द कॉर्नर सीट्स, लड़कियां हमेशा कॉर्नर सीट्स ऑक्यूपाई करें। तो दिस इज एक्चुअली एन इजी क्वेश्चन। हाँ सर। देखो 4 ही कॉर्नर है और 4 कॉर्नर में 4 लड़कियों को बिठाना है, तो 1 place, 2 place, 3 place, 4 place, so in this 4 places girls can sit with 4 factorial and left over 6 places the boys can sit with 6 factorial। तो ये आपका आंसर यस सर, ये हाँ तो सर इजी है। था। आई थिंक सो सबका आ गया ना, आसान है। हाँ सर। यस सर। यस, चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट लिखो, अब देखो इसने क्या लिखा, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड कानपुर सो दैट वोवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अब आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन के टाइप को, जब वोवेल्स को इवन प्लेस में बिठाना है तो हम टाई गैप मेथड वाला लॉजिक सोचेंगे, और जब वोवेल्स का ऑर्डर फिक्स कर देना है तो हम हमेशा किसकी तरफ भागेंगे, नंबर ऑफ वेज व्हेन ऑर्डर इज फिक्स्ड, ठीक है ना। ओके, तो मेरे पास आंसर आ गया, सबसे पहले मोहम्मद शल्ला वाला का आ गया। मोहम्मद एक बार चेक कर लो, थोड़ा सा गलत बैठ रहा है। यस, मोहम्मद जम्बूगुड़ा का बिल्कुल ठीक आंसर आ गया मेरे पास, करेक्ट। प्रीत नहीं, एक बार चेक कर लो। हसन नहीं, चेक कर लो। अवध नहीं, चेक कर लो एक बार। अब्दे मनाफ नहीं। मोहम्मद नल्ला वाला नहीं। आयुष नहीं। ओके, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। अब इसने क्या बोला, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कानपुर, तो लिख लेते एक बार, कानपुर में है क्या, के ए एन पी यू आर। तो अब अगर मैं इसमें आइडेंटिफाई करूं तो वोवेल्स कौन से हैं, ए एक वोवेल है, यू एक वोवेल है ना, लेट मी राइट इट डाउन, के ए एन पी यू आर, तो टोटल पोजीशन 6 है, इवन पोजीशन 3 है। अब मेरे पास ए और यू 2 लोग हैं, 3 जगह पे बिठाना है, तो कितने तरीके हो जाएंगे, 3p2 हो जाएंगे, सही है। तो 3p2 तरीके से, अलग अलग तरीके से ये लोग आपस में इधर बैठ सकते हैं। अब 2 लोगों को तो बिठा दिया, बाकी 4 जगह बच गई। 4 फैक्टर। अब 4 जगह बच गई, 4 लोगों को 4 फैक्टोरियल से बिठा लो क्या आप,
ये एक मेथड 1 सोचने का है। व्हाट इज अनदर मेथड ऑफ थिंकिंग? भाई 3 जगह में 2 को बिठाना है पहले, तो 3C2 से पहले 2 जगह सिलेक्ट करो जहाँ पे A और U बैठेगा। अब A और U आपस में बैठा फिर घूम भी सकता है, तो इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिया, और बाकी 4 जगह में 4 लोगों को 4 फैक्टोरियल से बिठा दिया। आई प्रेफर दिस। हाँ सर, क्योंकि इसका वो वाला भी सिलेक्शन हो गया ना वो। परम्यूटेशन एंड देन परम्यूटेशन ऑफ रेस्ट। सही है, चले आगे। हाँ सर। सर सेकंड वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो। कौन सा वाला बेटा? सेकंड मेथड। हमने क्या किया, 6 जगह थी ना टोटल, उसमें इवन प्लेसेस 3 है, और इवन और जो वॉवेल्स है मेरे पास वो 2 ही है, ए और यू ही वॉवेल है। तो 3 में से कोई 2 प्लेसेस सिलेक्ट करूँ जहाँ पे वॉवेल बैठे हैं आपस में, और उनको घुमाने के 2 तरीके हैं, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और बाकी जो 4 जगह बचेगी, मान लो वॉवेल एक बार में यहाँ पे बैठा, कहीं ए यहाँ बैठा, कहीं यू यहाँ बैठा, अब बाकी 4 जगह तो खाली रह गई ना, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से बाकी आपस में घूम सकते हाँ सर। सर ये ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। है ना। अब इधर ज्यादा- वाला। लेट्स टेक दिस। यस सर। The letters of the word logarithm are arranged in all possible ways. The number of arrangements in which the relative positions of the vowels and the consonants are not changed. लॉगरिथम देख के डर गया, फिर देखा कि वर्ड। लॉग लेकिन आसान है यार, लॉग मुझे नहीं लगता ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सर, मतलब परम्यूटेशन में लॉगरिथम नहीं है सर, परम्यूटेशन के अंदर लॉगरिथम का कोई यूज नहीं है। हो सकता है अच्छा क्वेश्चन अगर किसी को बनाना हुआ तो बना सकते यूजुअली, लेकिन हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो जेई पूछ रहा है उसका फेवरेट टॉपिक है वो सेट्स के रिलेटेड है। ठीक है ना, कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो अलग अलग सबसेट्स बनाना, क्रॉस प्रोडक्ट करना, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वो करेंगे हम सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपको। ठीक है ना। अच्छा इसको देख लेते हैं पहले। द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉगरिथम आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज। तो लॉगरिथम के शब्द के जो लेटर्स है उनको हम हर पॉसिबल तरीके से अरेंज कर रहे हैं। सर आंसर आप फैक्टोरियल के फॉर्म में। अच्छा ज्यादा बड़ा है क्या? फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दो, आपको इशू नहीं है। सर मतलब हर वॉवेल के आसपास एक कॉन्सोनेंट है, ऐसी रिलेटिव पोजीशन। हाँ देखो, अब जो गिवन क्वेश्चन के अंदर है वही रिलेटिव पोजीशन रखनी है आपको, उसने बोला है LOGARITHM। ठीक है, उसने क्या बोला, लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉगरिथम आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन व्हिच द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स आर नॉट चेंज। रिलेटिव मतलब जो गिवन क्वेश्चन के अंदर थी वो जो इनकी पोजीशन थी वो अब नहीं बदलेगी। ठीक है, तो मतलब पहले पे क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट, थर्ड पे भी अच्छा कॉन्सोनेंट, हाँ, फोर्थ पे वॉवेल है तो फिफ्थ पे कॉन्सोनेंट है, सिक्स पे वॉवेल है, 7 8 9 इन सब जगह पे भी कॉन्सोनेंट है। और वॉवेल क्या क्या है, लेट्स से वॉवेल का कहा सकता है, यहाँ पे एक वॉवेल आएगा, यहाँ पे एक वॉवेल आएगा, यहाँ पे एक वॉवेल आएगा। तो वॉवेल की जगह नहीं बदलेगी, कॉन्सोनेंट की जगह नहीं बदलेगी। यस बिल्कुल, बच्चों के आंसर्स आ गए। मोहम्मद शल्ला वाला इस गेम में करेक्ट आंसर। यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल से वॉवेल आपस में घूम जाओ, जगह तुम्हारी फिक्स है। 6 फैक्टोरियल से कॉन्सोनेंट तुम आपस में घूम जाओ, जगह तुम्हारी फिक्स है। सही है, यस चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट नाउ। क्वेश्चंस को एक काम करना, वीडियो देख के पूरा कंप्लीट कर लेना आप, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन लिखिए पूरे। जी तो लॉगरिथम लिखा और कॉन्सोनेंट वॉवेल। मैंने क्या बोला, वीडियो देख के एटलीस्ट क्वेश्चन पूरा ही लिखना, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना तब फिर जाके वीडियो देखना पड़ेगा, और फिर तो फिर पूरा ही देखना पड़ेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन अगर जब तक क्वेश्चन नहीं लिखा है पूरा तो आप रिवीजन नहीं कर सकते। क्या इसमें रिपीटिशन था, नहीं था, ये था, वो था, बहुत सारा दिमाग में चलेगा उस टाइम। ठीक है ना, चलिए लेट्स कम ओवर हियर। माधुरी, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई द बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड प्लेसेस। मुझे नहीं लगता सॉल्व करने की मुझे जरूरत है, तुम लोग ही कर लोगे। फटाफट फटाफट आंसर बताते जाओ, मेरे पास चैट में लिख दो फटाफट फटाफट। बिल्कुल, मोहम्मद शल्ला वाला का सही आंसर आ गया मेरे पास। हसन का भी सही आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। यस, मोहम्मद जम्बूगढ़ का बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। रीत का भी बिल्कुल ठीक आंसर आ गया है।
ठीक है, चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। सो द आंसर इज 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, इसने क्या बोला, अगर आप वॉवेल्स आइडेंटिफाई करो ए यू आई, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन है, 7 पोजीशन है। तो उसने क्या बोला, जो पोजीशन है मिडिल वाली, बिगिनिंग की और एंड वाली, यहाँ पे वॉवेल्स बैठनी चाहिए। तो 3 जगह पे 3 फैक्टोरियल से बैठ जाओ, बाकी 4 जगह में 4 फैक्टोरियल से, बाकी कॉन्सोनेंट्स बैठ जाओ। सही है ना? सर ऐसा क्या कि 3C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल? अब ये फिर देखो 3C3 का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि 4 पोजीशन होती है और फिर सिलेक्शन करना होता तो हम करते हैं। 3 पे 3 को बिठाना है, 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही किया है ना, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, यस सर। लेकिन फिर वही है, क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होता तो 4 में से 3 जगह पे 4C3 से बिठाता, यस सर। है ना? अब देखो, आ जाओ। अब 10 guests are there, in which 3 ladies, 7 gentlemen are there. The ladies insist on sitting together, while 2 gentlemen refuse to take consecutive seats. In how many ways can the guests be seated? भाई लेडीज ने बोला कि हम तो साथ में बैठेंगे, 2 जेंटलमैन ने बोला हम हमेशा हम साथ में नहीं बैठेंगे, और बाकियों ने तो 5 ने बोला हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सर पहले नॉर्मली फिर बाइजेक्शन से वो एक केस निकाल। ओके, थोड़ा सा गलत हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, मुझे आंसर कुछ अगर आप दे सको तो ये बताओ कि 7 फैक्टोरियल इनटू कितना होगा। लेट्स से द क्वेश्चन इज, लेट्स से इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लिखूं, इट इज x इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये x क्या होगा आप बताइए, अब बताओ सिंप्लीफाई करके। क्यों x इंटू 7? भाई अभी तुम आंसर क्या लिखोगे, तो मैं बता रहा हूँ इस फॉर्म में आंसर बताओ मुझे, x इंटू 7 फैक्टोरियल होता ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन दे दिया, x इंटू 7 फैक्टोरियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू बताइए। लेट्स सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर। सबके माइंड में डाउट हो सकता है सर पूरा सॉल्व करके बताऊं, किसी का 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लास्ट आंसर मुझे बताइए। बिल्कुल हसन का सही आंसर आ गया, करेक्ट। अवध नहीं, थोड़ा गलत है, देख लो वहाँ गलत हो रहा है। हसन कैसे किया, बाइजेक्शन से किया? मतलब वो तीनों को साथ में बैठा दिया और फिर उसके बाद बाइजेक्शन लगा। बिल्कुल, मोहम्मद नल्ला वाला का भी बिल्कुल सही आंसर आ गया, उसने पूरा ही सॉल्व कर दिया। बिल्कुल मोहम्मद, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में उसने बोला क्या है, क्वेश्चन में उसने बोला है देखो 3 लेडीज को साथ में ही बैठना है, L1 L2 L3, let's say they want to sit together. Now 7 gentlemen are there, so they can together sit with 8 factorial. This is the total number of ways into 3 factorial हो जाएगा। टोटल अगर मैं निकाल रहा हूँ, 8 से आपस में घूमो, 3 लेडीज आपस में घूमेंगे तो 3 फैक्टोरियल। सही है बेटा? अच्छा तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, 8 factorial into 3 factorial is the total number of ways in which ladies can sit together and gentlemen will always sit with any constraint. Now what I don't want is these 2 people sitting together. दो जो specific लोग हैं वो साथ में बैठे, ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो हम माइनस करते जब वो साथ में बैठेंगे। तो वो लोग साथ में कैसे बैठेंगे, 3 तो लेडीज साथ में बैठेंगी,
L1 L2 L3, दो जेंटलमैन साथ में बैठेंगे G1 ऑफ G2 और बाकी बेचारे 5 है। तो ये क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 7 कैसे सर? 5 फैक्टोरियल सर 5 इंटू 5 and then gentlemen 6 and then ladies 7 नहीं सर, वहाँ पे 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 3 सॉरी 1 2 and this is 5 people। तो ये टोटल मिला के 7 बॉक्स हुए ना। अरे ये बॉक्स 1 है, ये अच्छा, बॉक्स 2 है, तो ये 5 लोग हैं, तो टोटल 7 बॉक्सेस हो गए ना। 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 7 फैक्टोरियल इंटू 12 हो गया ना। और अगर ये देखूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर मैं 8 को लिखूँ 8 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो ये 48 इंटू 7 फैक्टोरियल होगा। अब करना क्या था, दिस माइनस दिस था, तो 48 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 12 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो your answer left will be 36 इंटू 7 फैक्टोरियल। ओके, ये एक मेथड है करने का। अब दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से भी आप सोच सकते हो इसको, और फिर हम क्लास को आज की कंक्लूड करेंगे। सही है? सर एक डाउट है सर। यस प्लीज। 3 आया वो समझ पड़ा, 2 भी समझ पड़ गया, पर फिर 7 कैसे लाया आप? बेटा ये बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, और ये जेंटलमैन 1 जेंटलमैन 3 4 5 6 7 है ना। हाँ हाँ 7 है। अब पता चला बॉक्स 1 के अंदर 3 लेडीज है, बॉक्स 2 के अंदर वो 2 जेंटलमैन है जो साथ में नहीं बैठना चाहते। हाँ ये 7 लोग हो गए ना आपस में। 1 2 3 4 5 6 7 होगा ना, 7 पीपल, इनका परम्यूटेशन होगा ना। मान लो कभी एक लेडीज का बॉक्स आगे बैठा, फिर G3 G4 बैठा, फिर वो 2 जेंटलमैन बैठ गए। हाँ हाँ सर, अब पता चल गया सर। जिन जिन के ऊपर कंस्ट्रेंट है उनको टाई कर दिया आपने। हाँ अच्छा, अब इसमें गैप का यूजेज भी करके आप सॉल्व कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड दैट, उसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझना, ये मैंने टाई मेथड बता दिया, आपने टाई कर दिया और घुमा दिया। सर गैप मतलब 2 को अलग ही रखेंगे जेंटलमैन। वो दिखाता हूँ। अब गैप मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना आप, ठीक है ना। इसको हटा दूं मैं यहाँ से। यस सर। हाँ अब सर। देखो, अब मैंने क्या कर दिया, 3 लेडीज और 7 जेंटलमैन है, तो 3 लेडीज तो एक बॉक्स में बैठ जाएंगे L1 L2 L3। अब उसने बोला कि 2 जेंटलमैन है जो कभी साथ में नहीं बैठने चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, तुम लोग वेट करो, तुमको खड़ा रखा बाहर, उनको वेट करवा दिया, आप वेट करें। जिनको साथ में बैठना उनको बिठा दिया। मान लो G3 G4 G5 G6 और G7 इनको साथ में बैठना है, मतलब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको बिठा दिया। तो टोटल अगर मैं ध्यान से समझूं तो इनका परम्यूटेशन कितने तरीके से हो सकता है? 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 इंटू 3 इंटू 5 6 फैक्टोरियल और इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अच्छा हाँ इंटू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल लेडीज का हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल। अब ये लोग तो आपस में घूम रहे, खेल रहे, कूद रहे, वो सब हो रहा है, लेकिन जो वो 2 जेंटलमैन है उनको साथ में नहीं बिठाना था, तो हमने उनको भी बोल दिया कि तुम भी आ जाओ, तुम्हारे पास क्या क्या पोजीशन बाकी हम बताते हैं, वहां पे तुम बैठ सकते हो। या तो तुम यहाँ बैठ जाओ, या तुम यहाँ बैठ जाओ, या तुम यहाँ बैठो, या तुम यहाँ बैठो, या यहाँ बैठो, या यहाँ बैठो, या यहाँ बैठो। कितनी पोजीशन है? 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशंस आर देयर। इन 7 पोजीशन में से कोई भी 2 पोजीशन सिलेक्ट हो जाए, मान लो ये सिलेक्ट हो गई, यहाँ G1 बैठ गया, यहाँ G2 बैठ गया, तो क्या कभी साथ में बैठे? क्या नो गैप में ही बिठा रहे, तो पॉसिबल ही नहीं है कभी साथ में बैठ पाए। तो 7C2 तरीके से हम इनकी 2 पोजीशन निकाल लेंगे जहाँ पे 2 बैठ सकते हैं, इंटू 2 फैक्टोरियल कर देंगे जिससे ये लोग आपस में घूम भी सकते हैं। घूम भी सकते हैं। तो लिख दो इंटू 7C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। सो लेट्स डू सर इट। ये मेथड ज्यादा तो इंटरेस्टिंग थी। इससे भी सेम ही आंसर हाँ सर, ये अच्छी बिल्कुल मेथड है। 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आएगा? 2 2 कट जाएगा, सही है। बचा क्या? 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अच्छा ये 5 फैक्टोरियल है, तो ये कटेगा तो ये 6 बचेगा। तो बचा क्या? देखो 7 फैक्टोरियल बच गया, 3 फैक्टोरियल 6 होता है और एक ये 6 होता है, तो 6 इंटू 6 36 हो गया, सही है ना। हाँ सर बिल्कुल। यस सर। ठीक है, तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं। ओके, तो बस यहीं पे आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम विल बी फर्दर कंटिन्यूइंग इन टाई एंड गैप मेथड, और फिर हम लोग और आगे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बाय बाय, टेक केयर बेटा। बाय सर।